बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा यहाँ पर मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। हमारे बाबूजी यहाँ डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालयों से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। अब तय किया है कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है तो जीवन में जो कुछ भी है वो सब बिहार के लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। हमने दल नहीं बनाया है, हम वोट नहीं मांगते हैं। लोग पूछता है भैया वोट नहीं मांगिएगा तो बिहार सुधरेगा कैसे? तो हम वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरिस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया वो यही बताया कि भैया हमको वोट दे दीजिए, हम जीत कर आएंगे तो आपका सब दुख दर्द ठीक हो जाएगा। यही सुन सुन के आप पिछला 50-60 बरिस से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को जिताए 40-45 साल, फिर गरीब के बेटा लालू जी को जिताए 15 बरिस, अभी 18 बरिस से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। बिहार के लोगों का, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसा दूसरा आदमी धोखा किया तो हम भी धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। अभी अगले 15-20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो नेता कोई जीते कोई हारे, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई दोनों चीज निश्चित तौर पर हो जाएगा। आपको जब बात सुनिए, समझ में आए तो अपनाइए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। और समझाने के लिए, ये रास्ता बताने के लिए भाषण नहीं देंगे, आपसे ही 4-5 सवाल करेंगे। आप सवाल का जवाब आपको देना है, हाँ चाहे ना बोलना है हाथ उठा के। नेताजी है यह। जो सवाल का जवाब नहीं देगा उसको बुझाएगा नहीं। यह नेताजी है, प्रशांत जी। तो यहाँ आप जितने लोग आए हैं नेताजी के सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको हाथ उठाकर पीछे तक बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। आप नीचे कर लीजिए, हम नहीं बोले हैं। अभी आपने देखा कि आपके गांव से जितना आदमी आया है वो चाहे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, गरीब है कि अमीर है, अगड़ा हो या पिछड़ा, महिला या पुरुष, सभी ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इसलिए कि यहाँ बैठे हुए हर आदमी को मालूम है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कम से कम आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। इसके लिए किसी नेता का दल का जरूरत नहीं है, ये बात आपको मालूम है। तो अब जितना आप होशियार लोग यहाँ आए हैं, सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है?
देखिए पूरा गांव का समझदारी गुम। एक आदमी भी यहां नहीं है जिसने अपने जीवन में पढ़ाई के लिए वोट दिया है। अभी आप कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए आप वोट नहीं देते। आपको मालूम है कि यहाँ अगर फैक्ट्री चल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आप फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं देते। सबको पता है कि धान अभी बिक रहा, कटाई हुआ है, धान का दाम है 2150, आप बेच रहे हैं 1600-1700 में। आपको मालूम है कि अगर धान का भाव 2100 मिलेगा तो आपका आमदनी बढ़ेगा, लेकिन आप कभी फसल के दाम के लिए वोट नहीं दिए। तो जब आप पढ़ाई रोजगार अपने फसल के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? अब आप में से कोई कहेगा कि ए भैया बिहार में किसको वोट दिया जाए, सब तो यहाँ चोरे हैं, और इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिल जाएगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। जो हम रास्ता आपको बता रहे हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो अभी आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे, और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। बाहर ले जाओ। सब आदमी सोच के बताइए, हाथ उठाकर सबको बताना है। अभी तक जीवन में आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उस नेता ने, उस दल ने आपका काम किया कि नहीं किया? सबको बताना है भैया, काम आपका हुआ कि नहीं हुआ? अरे मुंह खोल के बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। सब लोग बोल रहे हैं ना भाई। आप जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए वो आपका काम नहीं किया, ये आपने कहा। तो अभी हम आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, हम आपको गिनवाना शुरू करते हैं कि आपने वोट किस बात के लिए दिया, वो आपको मिला कि नहीं मिला। अगर सही लगे तो हाँ बोलिएगा, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। बिहार में घर घर से, आपके गांव पंचायत में भी हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया है हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री बने चाहे नहीं बने, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सबको बोलना है पीछे, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती दोनों पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को, मोदी जी का चेहरा देख कर। लोग कहता है कि हम सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देख कर दिए हैं। तो 5 वर्ष विधायक